जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यामुना तीरावनचारी। यामुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशी श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशी श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 24 कर्दम मुनि का वैराग्य। श्लोक संख्या 39। माम आत्मानं स्वयं ज्योतिः सर्वभूत गुहा आशयम् आत्मनि एव आत्मना वीक्ष्य विशोकः अभयम् ऋच्छसि।
मामात्मानं स्वयं ज्योतिः सर्वभूतगुहाशयम् आत्मन्येवात्मना वीक्ष्य विशोको भयमृच्छसि मामात्मानं स्वयं ज्योतिः सर्वभूतगुहाशयम् आत्मन्येवात्मना वीक्ष्य विशोको भयमृच्छसि मामात्मानं स्वयं ज्योतिः सर्वभूतगुहाशयम् आत्मन्येवात्मना वीक्ष्य विशोको भयमृच्छसि स्वयं ज्योतिः सर्वभूतगुहाशयम् आत्मन्येवात्मना वीक्ष्य विशोको भयमृच्छसि मामात्मानं स्वयं ज्योतिः सर्वभूतगुहाशयम् आत्मन्येवात्मना वीक्ष्य विशोको भयमृच्छसि मामात्मानं स्वयं ज्योतिः सर्वभूतगुहाशयम् आत्मन्येवात्मना वीक्ष्य विशोको भयमृच्छसि मामात्मानं स्वयं ज्योतिः सर्वभूतगुहाशयम् आत्मन्येवात्मना वीक्ष्य विशोको भयमृच्छसि। माताएं, मामात्मानं स्वयं ज्योतिः सर्वभूतगुहाशयम् आत्मन्येवात्मना वीक्ष्य विशोको भयमृच्छसि। मामात्मानं स्वयं ज्योतिः सर्वभूतगुहाशयम् आत्मन्येवात्मना वीक्ष्य विशोको भयमृच्छसि। मां मुझे आत्मानं परमात्मा को स्वयं ज्योति ही आत्म प्रकाश सर्वभूत सभी जीवों को गुहा हृदयों में आशयम निवास आत्मनि अपने हृदय में एव निसंदेह आत्मना अपनी बुद्धि से वीक्ष्य सदैव देखकर सदैव सोचकर विशोकः शोक से रहित अभयम निर्भीकता ऋच्छसि तुम प्राप्त करोगे। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। तुम अपनी बुद्धि के द्वारा अपने हृदय में निरंतर मेरा दर्शन करोगे जो समस्त जीवात्माओं के हृदयों के भीतर
वास करने वाला परम स्वतः प्रकाशमान आत्मा है। इस प्रकार तुम समस्त शोक व भय से रहित शाश्वत जीवन प्राप्त करोगे। तात्पर्य, सभी मनुष्य परम सत्य को अनेक प्रकार से समझने के लिए इच्छुक रहते हैं, यथा ब्रह्म ज्योति का अनुभव करके, ध्यान द्वारा अथवा चिंतन द्वारा। किंतु कपिल देव माम शब्द का प्रयोग बल देने के लिए करते हैं कि परमेश्वर परम सत्य की अंतिम स्थिति है। भगवद गीता में श्री भगवान सदैव माम मुझको का प्रयोग करते हैं, किंतु दुष्ट लोग इसका दूसरा अर्थ निकालते हैं। माम श्री भगवान ही हैं। यदि कोई श्री भगवान को जिस रूप में वे विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं देख सकें और यह समझ सकें कि उन्होंने भौतिक देह नहीं धारण की, वरन वे अपने नित्य आत्म रूप में उपस्थित रहते हैं, तो वही श्री भगवान के स्वभाव को समझ सकता है। चूँकि अल्पज्ञानी इस बात को नहीं समझ पाते, इसलिए इस पर बार बार बल दिया गया है। जिस रूप में भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा कृष्ण, राम या कपिल रूप में उपस्थित होते हैं, यदि कोई इन रूपों का दर्शन भी कर ले तो वह ब्रह्म ज्योति का दर्शन कर सकता है, क्योंकि ब्रह्म ज्योति उनके शरीर की कांति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश सूर्य की कांति है, अतः सूर्य को देखकर मनुष्य स्वतः ही सूर्य प्रकाश को देख लेता है। इसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन कर लेने से मनुष्य एक साथ परमात्मा स्वरूप के साथ ही साथ निर्गुण ब्रह्म का अनुभव करता है। भागवत में पहले ही प्रतिपादित हो चुका है कि परम सत्य 3 रूपों में उपस्थित रहते हैं। प्रारंभ में निर्गुण ब्रह्म के रूप में, फिर प्रत्येक मनुष्य के हृदय में परमात्मा रूप में, और अंत में परम सत्य भगवान के परम साक्षात्कार रूप में। जो परम पुरुष का दर्शन कर लेता है वह स्वतः ही अन्य रूपों का अर्थात परमात्मा तथा ब्रह्म रूपों का अनुभव कर लेता है। यहाँ पर विशो को भयम ऋच्छसि शब्द प्रयुक्त है। श्री भगवान के दर्शन मात्र से प्रत्येक वस्तु का बोध हो जाता है। फल यह होता है कि वह ऐसी दशा को प्राप्त होता है जहाँ ना तो शोक है और ना भय। श्री भगवान की भक्ति के द्वारा ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ममात्मानं स्वयं ज्योतिः सर्वभूतगुहाशयम् आत्मन्येवात्मना वीक्ष्य विशोको भयं ऋच्छसि। तो इस श्लोक में कपिल मुनि कर्दम मुनि को आदेश दे रहे हैं, तुम अपनी बुद्धि के द्वारा अपने हृदय में निरंतर मेरा दर्शन करोगे, जो समस्त जीवात्माओं के हृदय के भीतर वास करने वाला परम स्वतः प्रकाशमान आत्मा है। इस प्रकार तुम समस्त शोक व भय से रहित शाश्वत जीवन प्राप्त करोगे। तो भी अगर ये अनुवाद हम पढ़ते हैं तो इसमें थोड़ा सा ये एक मायावाद या जो भगवान का जो निर्गुण निराकार जो एस्पेक्ट है उसकी बात जब होती है तो वो थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है। जैसे यहाँ बताया स्वतः प्रकाशमान आत्मा है ना, तो ब्रह्म ज्योति प्रकाशमान। और यहाँ वो क्या कह रहे हैं
कि समस्त जीवात्माओं के हृदय के भीतर वास करने वाले परम स्वतः प्रकाशमान आत्मा का तुम साक्षात्कार करोगे। तो एक्चुअली ये क्या है? जो परम स्वतः प्रकाशमान आत्मा है वो दरअसल यहाँ बताया है परमात्मा। यहाँ परमात्मा की बात हो रही है। तो इसलिए एक चीज़ समझनी है कि आत्मा और परमात्मा अलग है। अगर एक होते हर तरीके से, ऑफ कोर्स एक है गुणवत्ता में, लेकिन भिन्न भी हैं, तो भिन्नता भी है, इसलिए वो शब्द उपयोग किया है परम आत्मा। अर्थात वो आत्मा तो ये भी आत्मा है इस शरीर में, हम जो हैं, और साथ में परमात्मा है, लेकिन परमात्मा परम है, एक श्रेणी में नहीं है दोनों। तो इसलिए यहाँ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, तो परमात्मा एक चीज़ है और फिर ये निर्गुण ब्रह्म है ना, उस तरीके से लोग परम सत्य को समझने का प्रयास करते हैं। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ये चीज़ बता रहे हैं, सभी मनुष्य परम सत्य को अनेक प्रकार से समझने के लिए इच्छुक रहते हैं, है ना, अनेक प्रकार से। कैसे? ब्रह्म ज्योति का अनुभव करके, ध्यान, या फिर चिंतन है, इस तरीके से परम सत्य को समझने का या साक्षात्कार करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये सारे जो प्रयास हैं बड़े ही देहधारियों के लिए बहुत ही कठिन है ना। ये तो ब्रह्म ज्योति, तो ये उसके लिए जो है ध्यान और चिंतन हम देख सकते हैं, खासकर कलयुग में बहुत मुश्किल है ना ध्यान कर पाना। अधिकतर जो लोग हैं वो एक बीमारी के शिकार हैं। क्या है उस बीमारी का नाम? अटेंशन डिसऑर्डर। एक ज़्यादा समय कोई एक चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते। और हम भी देख सकते हैं जब हम माला करते हैं तो मन कितना भागता है दूसरी चीज़ों में, है ना। और इवन जब क्लास में भी भागवत कथा भी चल रही है तो भी ठीक है, हम बाह्य दृष्टि से सुन रहे हैं लेकिन मन बहुत जगह भाग रहा है। तो ये जो स्थिति है, तो इसमें कैसे ध्यान तो संभव ही नहीं हो, ध्यान योग संभव नहीं है वो ऐसे लोगों के लिए, तो बिल्कुल संभव नहीं है। हाँ, और वो करेंगे तो फिर ब्रह्मज्योति का साक्षात्कार होने की जो है संभावना है। इसलिए भगवद गीता के 12वें अध्याय में जब अर्जुन ये प्रश्न पूछते हैं कि आप किसको श्रेष्ठ समझते हैं, जो आपके निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करता है या फिर आपके इस दिव्य रूप की उपासना करता है, कौन श्रेष्ठ है? तो भगवान क्या कहते हैं कि जो मेरे रूप की उपासना करता है वो श्रेष्ठ है। और फिर अगले श्लोक में फिर भगवान बताते हैं, हाँ, क्लेशाधिकरस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम। तो जो अव्यक्त, जो ये ब्रह्म से आसक्त हैं, ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं, हाँ, तो उनके लिए क्या है? बहुत ही कठिन है। क्लेशाधिकरस्तेषाम, मैंने क्लेश से भरा पड़ा है वो जो मार्ग है, अर्थात उसमें सिर्फ तपस्या ही तपस्या है। अर्थात हम मतलब इंद्रियों को निष्क्रिय कर देने वाली जो है स्थिति है, हाँ, तो वो जो है संभव नहीं है एक्चुअली देहधारियों के लिए। बहुत ही वही नेति नेति नेति, नहीं 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 नहीं, कब तक नहीं नहीं करोगे, हाँ, तो वो प्रैक्टिकल नहीं है एक्चुअली। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि वो बहुत ही कठिन है, जो करते हैं उसको, उनके लिए बहुत ही जो है क्लेश से भरा पड़ा है मार्ग। और वो अगर कोई करता भी है, उस मार्ग पर चलने का प्रयास करता भी है, तो उसको अंततोगत्वा भक्ति योग में आना पड़ेगा, उसको भक्त बनना पड़ेगा, भक्त बनेगा वो। तो बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, है ना। तो ऐसे ज्ञान अर्जित करके बहुत जन्मों के बाद वो इस साक्षात्कार पे आएगा कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। तो इसलिए अल्टीमेटली जो है सबको जो भी योग पद्धति अपनाए, है ना, कर्म योगी है, ध्यान योगी है, कुछ भी है, अल्टीमेटली अंततोगत्वा उसको भक्ति योग पे आना ही होगा, तभी योग की पूर्णता होगी। तो इसलिए भगवद गीता में और यहाँ पर कपिल देव भी
जो ये पहला शब्द है इस श्लोक में, उस पर बहुत स्ट्रेस कर रहे हैं प्रभुपाद, है ना। माम, है ना, माम आत्मानम। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, हाँ, किंतु कपिल देव माम शब्द का प्रयोग बल देने के लिए करते हैं कि परमेश्वर परम सत्य की अंतिम स्थिति है। तो अंतोगत्वा परम सत्य जो है वो एक व्यक्ति है, लेकिन परम व्यक्ति है। ये जो साक्षात्कार है ये अंतिम स्थिति है, ये बताइए, ये चरम साक्षात्कार है। तो इसलिए यहाँ माम शब्द पे बल दिया गया है। हाँ, भगवत गीता में भी श्री भगवान सदैव माम, मुझको का प्रयोग करते हैं, किंतु दुष्ट लोग इसका दूसरा अर्थ लगाते हैं। तो भगवान क्यों माम शब्द क्यों उपयोग कर रहे हैं? क्योंकि क्लियर रहे कि जितनी भी जीवात्माएं हैं उनको दरअसल भगवान की सेवा करनी है, भगवान की शरण लेनी है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं माम एकम शरणम व्रजा, मेरी शरण में आओ। और यहाँ पर भी माम, है ना, मुझे तुम जो है मेरा दर्शन कर सकोगे। तो इस तरीके से हृदय में निरंतर मेरा दर्शन करोगे। तो इसलिए जब यहाँ भगवान जब शब्द प्रयोग कर रहे हैं मेरा, तो मतलब भगवान, लेकिन जो दुष्ट लोग हैं वो क्या करते हैं, वो उसका जोड़ तोड़ के कुछ और मतलब निकालते हैं। क्या मतलब निकालते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ अभी जो एक लाइन है, इससे भी ये लोग ऐसा मतलब निकाल सकते हैं। जिसको कुछ मतलब निकालना है वो कहीं से भी कुछ ही मतलब निकाल सकता है। तो यहाँ भी अगली एक लाइन है, उसमें प्रभुपाद लिख रहे हैं माम श्री भगवान ही है। ठीक है, माम श्री भगवान ही है। तो भी तो माम आएगा जहाँ पर भी, तो वहाँ एक्चुअली भगवान है। ठीक है, ओके। अब इसको कैसे वो इंटरप्रेट करते हैं? तो अल्टीमेटली ब्रह्म एक ही है ना। तो माम जहाँ रहा है वो भगवान को इंगित कर रहा है। तो कहीं पर भी मतलब वो कौन है, वो भगवान कौन है? वो हम ही हैं, क्योंकि हम ही वो ब्रह्म है ना। अभी भूल गए हैं, लेकिन याद आ जाएगा तो पता लगेगा कि वो, क्योंकि वो जो ब्रह्म है वही कृष्ण के रूप में जो है भगवत गीता बोल रहे हैं। तो इसलिए अल्टीमेटली तो कृष्ण जब बोल रहे हैं माम, तो वो एक्चुअली वो ब्रह्म को इंगित कर रहा है। और वो ब्रह्म कौन है? वो सब ब्रह्म ही है, और कुछ है नहीं, बाकी सब मिथ्या है। वो एक ही है, बस एक ही चीज़ है ब्रह्म। तो इस तरीके से इंटरप्रेट करके अल्टीमेटली क्या मतलब निकालते हो माम का, कि माम मतलब वो कृष्ण नहीं, वो ब्रह्म, वो जो ब्रह्म है, जो कृष्ण के माध्यम से गीता बोल रहे हैं, तो उनकी शरण लेनी है। तो इसलिए जहाँ पर भी गीता में माम शब्द उपयोग हुआ है, तो वो दरअसल जो निराकार ब्रह्म है उसको इंगित कर रहा है। और वो क्या है? वो हम सभी हैं। तो इसलिए यहाँ प्रभुपाद, तो इसलिए दुष्ट, है ना, तो ये बोल रहे हैं दुष्ट लोग। तो दुष्ट लोग जो हैं उनकी तो जो दुष्टता है, वो दुष्टता क्या है? दरअसल यही सबसे दुष्ट चीज़ है, कृष्ण की शरण नहीं लेना। तो ये समझ जाओ, है ना, जो भक्त नहीं है तो वो दुष्ट ही है, और भक्त है तो कितना अपने आप को शरणागत कर रहा है, उतनी मात्रा में अपनी दुष्टता से वो बाहर निकल रहा है एक्चुअली। और जितनी मात्रा में वो शरणागत नहीं हो रहा है और एक बस सुपरफिशियल भक्ति कर रहा है, तो उतनी मात्रा में उसमें दुष्टता मिलेगी। हाँ, सारे दुर्गुण की जननी जो है वो बस ये एक चीज़ है, कृष्ण की शरण नहीं लेना, ये नहीं स्वीकार करना कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ। तो जो नहीं स्वीकार कर रहा है उसमें कोई अच्छा गुण हो नहीं सकता, उसमें सारे दुर्गुण ही होंगे। तो हम बोलेंगे अरे ऐसा कैसे हो सकता है? हम देखते हैं बहुत सारे अभक्त हैं, बड़े जेंटलमैन होते हैं, हाँ, लेकिन वो भी जो जेंटलनेस है वो बस सुपरफिशियल है, बाहरी, बस दिखावे की है। बहुत पोलाइटली बोलेंगे, है ना, बहुत मैनर्स रखेंगे, एटिकेट्स रखेंगे, लेकिन वो सब जो है वो सब एक आवरण, बस एक बाहरी बस दिखावा है। अंदर से जो है बहुत दुर्गुण है, बहुत गंदगी है, काम क्रोध लोभ मोह सब भरा पड़ा है। तो इसलिए बताया वो दुष्टता भरी रहती है। तो ऐसे जो दुष्ट लोग हैं तो वो कभी भी भगवान की शरण नहीं लेना चाहते। तो इसलिए फिर क्या है, वो शास्त्रों को फिर मिसइंटरप्रेट करते हैं।
शास्त्रों के फिर जो है गलत अर्थ निकालते हैं लोगों को गुमराह करने के लिए। इसलिए बताया ये एक्चुअली जो मायावाद है, मायावाद दरअसल क्या है, असत शास्त्र, मतलब जो शंकराचार्य ने, और ये शिवजी स्वयं कहते भी हैं पद्म पुराण में, पार्वती जी को कहते हैं हाँ कि मैं कलयुग में ब्राह्मण के रूप में आऊँगा और ये मायावाद असत शास्त्र जो है इसका प्रचार करूँगा। हाँ बोले क्यों, तो क्यों, क्योंकि जो आध्यात्मिक मार्ग में गंभीर कौन है और कौन नहीं है वो डिस्टिंग्विश करने के लिए, है ना। तो कभी कभी होता है, कभी कभी जो दुष्ट लोग हैं वो जो है साधु का वेश भी धारण कर लेते हैं। तो इसलिए वास्तविक साधु कौन है तो वो हमें भगवान की जो वाणी है उससे समझना होगा। तो भगवान क्या बता रहे हैं, कौन है साधु? साधु एक बार, एक शब्द आया है साधु एक बार भगवद गीता में, है ना। तो और उसमें भगवान क्या बोल रहे हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक ही स्थितो ही सहा। हाँ कि जो दृढ़ता पूर्वक मेरा भजन कर रहा है भजते माम अनन्य भाग। तो वहाँ भगवान कह रहे हैं जो भजन कर रहा है मेरा, तो भजन मतलब क्या, डिवोशनल सर्विस। भजन मतलब सिर्फ ये नहीं है बस जो है गा रहा है, नाच रहा है, ऑफ कोर्स वो उसका एक पार्ट है, लेकिन प्रैक्टिकल सर्विस भी कर रहा है भगवान के लिए, ठीक है। तो जो ऐसे डिवोशनल सर्विस में है अनन्य भाग, अनन्य भाग का अर्थ क्या है, किसी भी स्थिति में, मतलब जैसी भी परिस्थिति हो वो अपने आप को जो है सेवा से विमुख नहीं कर रहा है, सेवोन्मुख है वो। तो उस केस में भगवान कह रहे हैं हो सकता है उसकी पूर्व आदतें कुछ खराब आदतें रही हो, उसके कारण फिर से आदत रिपीट हो जाए, लेकिन वो उसका पश्चाताप करता है। तो ऐसे मतलब उसको साधु समझना चाहिए। मतलब एक क्वालिटी है जो भगवान कह रहे हैं, वो क्वालिटी देखनी चाहिए, तो फिर वो साधु है। क्या है, भजते माम अनन्य भाग। तो वहाँ भी शब्द आ गया माम है ना। वहाँ भी भगवान कह रहे हैं जो मेरी सेवा करता है अनन्य रूप से, है ना, मतलब बहुत सिंसियरली, गंभीरता से, दृढ़ता से मेरी सेवा करता है, तो वो जो है वो एकमात्र क्वालिफिकेशन साधु का। तो इसलिए आप समझ जाओ, अगर कोई साधु के वेश में, और अगर वो ये चीज़ खुद नहीं कर रहा है और दूसरों को नहीं सिखा रहा है, तो वो चाहे कितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, कितनी कानों को अच्छी लगने वाली बातें कर ले, वो साधु नहीं है। तो इसलिए दुष्ट है, एक्चुअली वो दुष्ट है, समझ जाओ आप। अगर वो ये नहीं, अगर खुद वो नहीं कर रहा है कृष्ण की सेवा और दूसरों को नहीं सिखा रहा है कैसे कृष्ण की सेवा करनी है, तो वो स्वयं भी दुष्ट है और उसको सुनने वाले भी दुष्ट हैं दैट इज, मतलब ये उसका प्रमाण है। तो ऑफ कोर्स इस जगत में सारे दुष्ट हैं, तो इसलिए भगवान स्वयं आते हैं और भगवद गीता में ये आदेश देते हैं कैसे इस दुष्टता से निकल सकते हो। और भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनको भी भगवान भेजते रहते हैं यही हमारी दुष्टता से हमें निकालने के लिए। इसलिए आप देखोगे प्रभुपाद के अधिकतर प्रवचनों में, कन्वर्सेशंस में जो है ये दो शब्द हमेशा सुनने को मिलते हैं, एक तो दुष्ट और धूर्त, है ना, फूल्स एंड रास्कल। और एक्चुअली में देखा है तो ये जो है वास्तविकता है। तो ये सत्य का प्रचार करना आसान नहीं है सत्य बोलेंगे तो लोग जो है सुनने के लिए रेडी नहीं है, लेकिन दैट इज़ व्हाट इज थैंकलेस टास्क। हाँ, सत्य का प्रचार करना, क्योंकि सत्य का प्रचार करेंगे तो उससे ही लोगों का हित होगा, और लोग जो है अपना हित चाहते नहीं हैं, असत्य में ही रहना चाहते हैं। तो लोग ये सुनना नहीं चाहते कि हम कितने दुष्ट हैं, और फिर इस दुष्टता से निकलना वो तो और दूर की बात है। लेकिन फिर भी भक्तगण प्रयास करते हैं कि स्वयं इस दुष्टता से निकले और सबको, दूसरों को भी निकाले। तो इसलिए पहली चीज़ जो यहाँ स्वीकार करने की है कि हमें कृष्ण की शरण लेनी है, और कृष्ण परम है।
और हम अणु हैं, ये चीज़ पहले स्वीकार करनी है। तो यदि कोई श्री भगवान को जिस रूप में विभिन्न अवतारों में प्रकट होते, यदि कोई श्री भगवान को जिस रूप में वह विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं देख सके और यह समझ सके कि उन्होंने भौतिक देह नहीं धारण किया है वरन वह अपने नित्य आत्म रूप में उपस्थित रहते हैं, तो वही श्री भगवान के स्वभाव को समझ सकता है। तो यहाँ बता रहे हैं, तो भगवान के स्वभाव को समझना आसान नहीं है। हाँ, तो यहाँ बताया कौन समझ सकता है। सबसे पहले जो ये समझे कि भगवान के जितने भी रूप हैं, जितने भी अवतार हैं, तो वो जो है वो भौतिक देह नहीं है, उनका जो है आध्यात्मिक पूरा रूप है, सच्चिदानंद विग्रह, और सारे नित्य रूप है। तो इसलिए इस चीज़ को समझना कि नरसिम्हदेव अभी खंबे से प्रकट हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि नरसिम्हदेव उस समय प्रकट हुए तो उसी समय नरसिम्हदेव का अस्तित्व बना। नरसिम्हदेव हमेशा से हैं। नरसिम्हदेव जो रूप है वो नित्य है। ऐसे ही वराह रूप है वो नित्य है। ऐसे ही कपिल मुनि का जो रूप है, तो इसलिए बताया है जिस रूप में भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा कृष्ण, राम या कपिल रूप में उपस्थित होते हैं, यदि कोई इन रूपों का दर्शन भी कर ले तो वह ब्रह्म ज्योति का दर्शन कर सकता है, क्योंकि ब्रह्म ज्योति उनके शरीर की कांति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो इसलिए जो ये चीज़ समझ रहा है कि ये सारे भगवान के रूप हैं, नित्य हैं और इन रूपों का साक्षात्कार करता है, तो क्या है, उसको फिर पूरा साक्षात्कार हो जाता है। उसको फिर ब्रह्म का भी साक्षात्कार हो जाता है और परमात्मा का भी साक्षात्कार उसे हो जाता है, क्योंकि सब कुछ इंक्लूडेड है। बोलते हैं ना अपन, कंप्लीट पैकेज है ना। तो भगवान का जो रूप है उसका साक्षात्कार वो क्या है, कंप्लीट पैकेज है, उसके अंदर सब कुछ इंक्लूडेड है। तो यहाँ बताया, तो इसलिए ब्रह्म ज्योति, तो ब्रह्म ज्योति क्या है, दरअसल भगवान के रूप का तेज है। एक्चुअली भगवान का जो दिव्य रूप है उसका जो तेज है वही ब्रह्म ज्योति है। इसलिए हम देखेंगे ईशोपनिषद में एक श्लोक है, हाँ, जिसमें प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना है कि भगवान आपका जो ये दिव्य तेज है उसको, उस प्रकाश को हमारे आँखों के सामने से हटाए ताकि हम आपके दिव्य रूप का दर्शन कर सकें, है ना। तो ईशोपनिषद में वो श्लोक आ रहा है, तो उसमें वही बताया। तो वो एक्चुअली वो प्रकाश है, तेज है, उसके कारण भगवान का जो है दिव्य रूप देख नहीं पा रहे हैं वो, क्योंकि वो आंखें जो है हमारी इतनी वो योग्य नहीं है। तो इसलिए दिव्य दृष्टि, तो जिनकी दिव्य दृष्टि होती है तो वही भगवान के इस रूप का साक्षात्कार कर पाते हैं। तो बताया जिन्होंने भगवान के रूप का साक्षात्कार किया है तो उन्हें ब्रह्म का भी और परमात्मा जो कि हर एक के हृदय में, हर एक अणु में और स्वयं के हृदय में भी उपस्थित है, तो उनका भी साक्षात्कार उनको हो जाता है। तो अभी ये बताया, तो जिसको ये साक्षात्कार है तो फिर भगवान के स्वभाव को भी समझ पाता है। तो भगवान के, इसलिए भगवान कहते हैं, हाँ, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। तो भगवान के जो क्रियाकलाप हैं तो उसको कौन समझ सकता है, जो भगवान के स्वभाव को समझता है ना। और भगवान बता रहे हैं कि अगर मेरे क्रियाकलाप जो समझता है सही से तत्वतः, तो फिर उसके लिए फिर पुनर्जन्म नहीं है। तो हम समझ सकते हैं पुनर्जन्म नहीं होना वो कितना कठिन है अर्थात जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होना, एक जीवन इस तरीके से जीना कि ये शरीर छोड़ने के बाद वापस एक शरीर नहीं लेना पड़े, इस चीज़ को करना ये जो है आसान नहीं है। ये मेरे ख्याल से पिछले श्लोक में ही आया था, है ना। पिछले श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं ये चीज़ कि ये जो सांख्य दर्शन है, हाँ ये देखिए यहाँ पे लगा, यहाँ बताया है सांख्य दर्शन का उद्देश्य बताया गया है ना। पिछले श्लोक में सांख्य दर्शन का उद्देश्य बताया था। क्या है, यदि कोई वास्तविक शाश्वत जीवन चाहता है तो उसे भक्ति योग या कृष्ण भावना में अपने आप को लगाना चाहिए, है ना। तो सांख्यों का उद्देश्य क्या है, इसमें शाश्वत जीवन को प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ भी आगे प्रभुपाद लिख रहे हैं, जन्म तथा मृत्यु से मुक्त होना कोई सरल कार्य नहीं।
भौतिक शरीर के लिए जन्म तथा मृत्यु स्वाभाविक है। तो इसलिए पिछले श्लोक में शब्द था सुदुर्जय, है ना। सुदुर्जय का अर्थ है जीत पाना अत्यंत कठिन। तो इसलिए मृत्यु पर विजय प्राप्त करना नॉट सो इजी, बहुत डिफिकल्ट कार्य है। तो भगवान बता रहे हैं लेकिन ये कार्य सरल हो जाता है अगर जो मुझे तत्वता समझता है। तो समझ जाओ फिर भगवान को तत्वता समझना कितना कठिन है ना। क्योंकि जन्म मृत्यु से निकलना वो तो कठिन ही है। अब उसको वो निकलने के लिए क्या है, भगवान जो बता रहे हैं योग्यता क्या होनी चाहिए कि मुझे मेरा जन्म तथा कर्म, इस जगत में मेरा आना, तो मतलब मेरा जन्म जो है प्रकट होना है। वैसा जन्म नहीं है जैसे बाकियों का जन्म होता है। और मेरे जो कार्य हैं वो क्या है, लीला है, वो कर्म के अंतर्गत नहीं है, कर्म के नियमों के अंतर्गत नहीं है। जबकि ऐसा प्रतीत होता है कि है, कर्म के नियमों के अंतर्गत है शायद, है कि नहीं। जैसे हम देखते हैं गांधारी जो है वो शाप देती है कि कृष्ण तुम्हारे कारण मेरे सारे बच्चों का विनाश हो गया, तुम चाहते तो बचा सकते थे, तो इसलिए अब तुम्हारा यदुकुल भी ऐसे ही नष्ट हो जाएगा। हम देखते हैं फिर वैसे ही हुआ। मुझे लगता है अरे तो भगवान भी जो है कर्म के नियम के अंतर्गत लग रहे हैं। ऐसे ही जो लास्ट सीन है ना, उसमें हंटर आता है ना, जरा, तो वो जो है वो तीर लगाता है। तो उसमें भी तो वो कौन था जरा, पिछले जन्म में है वो वाली, बोलते हैं वाली है वो। तो भी क्योंकि भगवान राम ने उसको पीछे से तीर मारा तो भी उसने जो है वो जो कार्मिक रिएक्शन था उसका पूरा किया, है ना। उसने भी चुपके से मारा और भगवान को तीर लगा अंगूठे में और उससे उनकी मृत्यु हो गई। तो ये तो लगता है अरे भगवान भी कर्मों के नियम के अंतर्गत है। तो इसलिए बताया भगवान की लीलाओं को समझना आसान नहीं है, क्योंकि भगवान कुछ स्पेशल लीलाएं करते हैं। क्या है, जो ऐसी दिखती हैं कर्मों के अंतर्गत, लेकिन वो भी भगवान की इच्छा से हो रही है। तो इसलिए वो समझना कि बाह्य दृष्टि से हमें लगता है कि जो भगवान की लीलाओं के अंतर्गत जो कार्य हो रहे हैं वो भी कर्म के अंतर्गत है, लेकिन वो भी भगवान की इच्छा से हो रहा है। ये चीज़ कौन समझ सकता है, ये सिर्फ भक्ति समझ सकते हैं। जो अभक्त है, जो दुष्ट लोग हैं, वो नहीं समझेंगे। और एक्चुअली दुष्टों को मोहित करने के लिए भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं, ताकि दुष्ट, ये जो अभक्त हैं, जो असुर हैं, उनको भी कुछ मिले ना, कुछ आर्ग्यूमेंट, ये विश्वास करने के लिए कृष्ण जो है वो भगवान नहीं है। अल्टीमेटली जो नास्तिक है उसको ये विश्वास दिलाना कि भगवान नहीं है या कृष्ण भगवान नहीं है, वो कहाँ से आ रहा है, वो भगवान ही देंगे उसको। तो इसलिए भगवान जानबूझ के कुछ ऐसी लीलाएं करते हैं जिससे इन असुरों को भी कुछ लॉजिक मिल जाए, कुछ तर्क मिल जाए, है ना, विश्वास करने के लिए कि यस भगवान नहीं है ना। और कृष्ण जो है वो तो क्या है, वो एक मनुष्य है ना, मनुष्य ही है। तो इसलिए बताया भगवान के स्वभाव को समझना सरल नहीं है, क्योंकि जो उनके स्वभाव को समझ जाता है तो जो ये सुदुर्जय जो मृत्यु है ना, उस पर वो विजय प्राप्त करता है। तो इसलिए तो जिस प्रकार सूर्य प्रकाश, सूर्य की कांति है, तो यहाँ प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कैसे, ये कैसे होता है कि अगर भगवान के रूप का साक्षात्कार है तो सब साक्षात्कार हो गया। तो ये उदाहरण दिया यहाँ पे, एक भौतिक उदाहरण जिससे हम थोड़ा रिलेट कर सकें। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश सूर्य की कांति है, तो यहाँ सन और सनशाइन, तो अगर आप सूर्य को देख रहे हो तो आप सूर्य के प्रकाश को भी देख रहे हो। क्या ऐसा हो सकता है कि आप सूर्य देख रहे हो और सूर्य का प्रकाश नहीं है? दोनों चीज़ एक साथ एग्जिस्ट करती है। तो उसी तरह से भगवान, परमात्मा और ब्रह्म ज्योति, तो परम सत्य के ये तीन एस्पेक्ट हैं जो एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। डिपेंड करता है हम किस स्तर पे हैं, उस स्तर पे हमको एक एक चीज़ का साक्षात्कार होगा। तो उदाहरण दिया, ऐसे एक पहाड़ है, तो पहाड़ को अगर आप दूर से देखोगे तो क्या लगेगा कि सिर्फ पहाड़ है, ऐसे बस एक आकार जैसा कुछ लगेगा, है ना। लेकिन जैसे नज़दीक जाओगे तो आपको उसके अंदर जो वैरायटी है वो दिखने लगेगी। उसके अंदर पहाड़ में जो है पेड़ भी है,
है ना, बकरियां भी हैं, घास चर रही हैं, कुछ घर है, मकान है, सब दिखेंगे। फिर जब और नज़दीक जाओगे तो फिर वहाँ जो लोग रहते हैं वो भी दिखेंगे और उनसे आप बात भी कर सकते हो, है ना। तो ऐसे ही है। तो इसलिए परम सत्य जो है दूर से देखोगे तो लगेगा ऐसे प्रकाश प्रकाश, है ना, प्रकाश है। जैसे इस जगत में जो सूर्य है, सूर्य दरअसल बताए सूर्य है और चंद्रमा है, उनका जो प्रकाश है वो बस एक अंश है। ब्रह्म ज्योति का जो तेज है उसका बस एक अंश हम देख रहे हैं बस। तो आप सोच लो, अगर सूर्य का प्रकाश सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन है ब्रह्म ज्योति का, तो ब्रह्म ज्योति कितना तेजस्वी होगा। ब्रह्म ज्योति का प्रकाश है हम झेल नहीं पाएंगे एक्चुअली, इतना प्रकाशमान है ना। हजारों हजारों सूर्य इकट्ठा कर लो, उतना उससे भी अधिक प्रकाशमान होगा ब्रह्म ज्योति का तेज। तो इसलिए बताया। तो अगर दूर से देखते रहेंगे तो फिर हमें, इसलिए वो प्रार्थना है ईशोपनिषद में कि इतना तेज है, इसको कृपया आप जो है हटाए हमारे सामने, ताकि हम दिव्य रूप का दर्शन कर सकें। तो वही है, उस ब्रह्म ज्योति को फिर जो क्रॉस करता है फिर उसको क्या है, वैकुंठ लोक दिखता है फिर उसे। तो जो परमात्मा जो कि विष्णु मूर्ति हैं फिर उसे वो दिखने लगती है ना। अलग अलग वैकुंठ लोक में देखा है आपने, गोलोक चार्ट देखेंगे तो उसमें दिखा है ना, वैकुंठ लोक जैसे ही ब्रह्म ज्योति से ऊपर गए तो क्या है, वैकुंठ लोक है। और वैकुंठ लोक में क्या है, अलग अलग प्लैनेट्स है ना, तो उसमें सारे क्या है, विष्णु मूर्ति, अलग अलग विष्णु मूर्ति हैं सब। तो उनको फिर वो देख सकता है, ठीक है। तो वो परमात्मा रूप वही है, चतुर्भुज विष्णु रूप जो है। फिर और परे जाएगा तो फिर वो गोलोक वृंदावन में जो राधा कृष्ण है स्वयं भगवान, उनको वो उनका दर्शन कर सकता है। तो इसलिए बताया वो जो है वो अल्टीमेट है ना। तो गोलोक वृंदावन वो परम धाम है। लेकिन वहाँ वो दर्शन कैसे हो पाएगा, तो यहाँ बताया वो भगवान की अंतरंगा शक्ति की कृपा से ही हो पाएगा। भागवत में पहले ही प्रतिपादित हो चुका है कि परम सत्य 3 रूपों में, तो ये पॉइंट है, अभी 3 रूपों में रहता है। अच्छा, अभी जो ये एक और महत्वपूर्ण शब्द है इस श्लोक में जो बताया है, विशो को भयम ऋच्छसि। तो उसमें क्या बताया है कि क्या होता है अगर भगवान का दर्शन होता है, अगर भगवान का साक्षात्कार होता है। दर्शन हम यहाँ बोलेंगे, दर्शन एक चीज़ है भगवान को फेस टू फेस देखना, जो कि बहुत हायर, बहुत ही उच्च स्तर है। एक है जो भगवान के जो वचन हैं उनको समझना और भगवान की सेवा में लगना, उससे भी जो है बहुत साक्षात्कार होता है। तो यह बताया, अगर सच में किसी को भगवान का साक्षात्कार है तो उसका परिणाम क्या होगा, विशोको भयम ऋच्छसि, है ना। तो वो विशोक, तो शोक विशोक, शोक का अर्थ क्या है, शोक करना, और विशोक उसका उल्टा, अर्थात शोक की अनुपस्थिति। तो शोक से रहित, अर्थात वो व्यक्ति कभी शोक नहीं करेगा किसी चीज़ का, है ना। लेमेंटेशन जो है वो नहीं होगा उसमें। ऐसी अभयम, हाँ, और फिर क्या है अभयम, भय। हम देखते हैं इस जगत में हर किसी को भय है ना। तो भय का उल्टा अभयम, उसे अभयम, निर्भीकता, निर्भीक रहेगा वो। फिर ऋच्छसि तुम प्राप्त करोगे। तो 2 चीज़ें बहुत प्रोमिनेंटली हम उसमें देखेंगे, जिसको भगवान का साक्षात्कार है या जिसने भगवान के वचन ध्यान से सुने हैं और उसके अनुसार चल रहा है। क्योंकि भगवान के वचन को ध्यान से सुनना और उसके अनुसार चलना, तो उससे भी भगवान का साक्षात्कार होता है। जैसे हम देखेंगे अर्जुन के केस में, तो अर्जुन ने ध्यान से सुना ना, अर्जुन के केस में तो भगवान थे साक्षात, लेकिन फिर भी अर्जुन शोकग्रस्त हो गए, है कि नहीं। तो शोकग्रस्त क्यों हो गए वो, क्योंकि वो कुछ एक समय के लिए उस पॉइंट में वो भूल गए कि वो कृष्ण के सेवक हैं। भगवान ने पूरी गीता बोली उन्हें बस ये समझाने के लिए कि तुम सेवक हो और मैं चाहता हूँ युद्ध हो, तुम युद्ध करो, तुम निमित्त बनो। पूरा अगर हम सार में अगर करें, गीता का जो अल्टीमेट जो संदेश है वो यही है। सारे अलग अलग श्लोकों से, अलग अलग तरीक़ों से अर्जुन के जो भी प्रश्न हैं उसके जो उत्तर दे रहे हैं, जो सार है वो यही है कि अर्जुन, मैं जो कह रहा हूँ वो करो, क्योंकि
तुम्हारा अस्तित्व इसलिए है, जो मैं चाहता हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वैसा तुम्हें करना है, वैसा करोगे तो शोक रहित, विशोकः। तो इसलिए जैसे ही अर्जुन ने कहा, ठीक है, अर्जुन को समझ में आ गया ये, है ना, 18वें अध्याय में आते थे, समझ में आ गया। तो अर्जुन ने फिर क्या कहा, करिष्ये वचनम तव, ठीक है, जैसा आप कह रहे हो वैसा मैं करूँगा, है ना, क्योंकि अर्जुन समझ गए जैसा तो भगवान जैसा चाह रहे हैं वैसे ही मुझे करना है, उसी के लिए मेरा अस्तित्व है। तो इसलिए हर एक आत्मा का अस्तित्व इसलिए ही है, और जब तक वो इस तथ्य को स्वीकार नहीं करता तो फिर वो शोक और भय, है ना, इन सब से प्रभावित होता रहता है। तो इसलिए बताया यहाँ पे कि अगर श्री भगवान के दर्शन मात्र से प्रत्येक वस्तु का बोध हो जाता है, तो यही कृष्ण तत्ववेत्ती, तो ठीक है, वो तो बताया गुरु कौन है, मैं बोल रहा हूँ कि वो जो श्लोक है जिसमें जो कृष्ण को जानता हो सब कुछ जानता है, हैं? वो एक है जिसमें, हाँ, यस्मिन् विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति, है ना, कि उनको जान के सब कुछ जान जाते हैं। तो वही बताया, अगर कृष्ण का साक्षात्कार है तो क्या होता है, उसको हर वस्तु का बोध हो जाता है। हम बोलेंगे नहीं ये सब तो जो है ये सब थ्योरेटिकल बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन क्या प्रैक्टिकल कहाँ है? प्रैक्टिकल हमारे जीवन में देख सकते हैं, जितना हम कर रहे हैं उतना हमें बोध हो रहा है। और जिनको पूरा साक्षात्कार है तो उनको एक्चुअल में पूरा बोध हो जाता है। जैसे भागवतम में ही वर्णन आता है, किनका? ध्रुव महाराज का, है ना। ध्रुव महाराज जो है कैसे 5 वर्ष के बालक होते हैं और नारद मुनि की आज्ञा के अनुसार वो कर रहे होते हैं, जो नारद मुनि ने कहा होता है उनको वैसा वो कर रहे होते हैं, और वैसा करके उनको भगवान का दर्शन भी हो जाता है। लेकिन भगवान का दर्शन जब उन्हें होता है तो क्या होता है, वो भगवान को अभी बोलना चाहते हैं, ग्लोरीफाई करना चाहते हैं, लेकिन योग्यता नहीं है अभी, क्योंकि 5 वर्ष के बालक है, उनको कहाँ ये जो है इतनी जो है भाषा, अलंकृत भाषा नहीं आती कि बहुत ही चुने हुए शब्दों में भगवान का गुणगान कर सके। भगवान का एक नाम है ना, उत्तम श्लोक, है ना। तो क्या है, तो इनके उत्तम श्लोक से उनकी जो है पूजा होती है ना, उनका गुणगान होता है। चॉइसेस्ट पोइट्री, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे चॉइसेस्ट पोइट्री, है ना। तो ये पूरा काव्य है एक्चुअली, हम देखेंगे भागवतम है, पूरी कविता है एक्चुअली, लेकिन कैसी कविता है, चुने हुए शब्द है सारे कविता में चुने होते हैं, लेकिन ये भी हाईएस्ट लेवल की पोइट्री है। तो ध्रुव महाराज 5 वर्ष के बालक हैं, वो कहाँ से ऐसे उत्तम श्लोक नहीं कर पा रहे थे। लेकिन भगवान ने क्या है, भगवान ने बस उनको छुआ, किससे? अपने शंख से। बस अपना शंख जो है उनके सर पे रखा और तुरंत जो है, तो जैसे ही रखा तो क्या होता है ना। तो ध्रुव महाराज बताते हैं, है ना, ध्रुव महाराज अपने शब्दों में कहते हैं, हाँ, माई डियर लॉर्ड, यू आर ऑल पावरफुल, आफ्टर एंटरिंग विद इन मी यू हैव एनलाइवेंड ऑल माई स्लीपिंग सेंसेस, है ना। तो कह रहे हैं कि आप बहुत शक्तिशाली हैं और आपने मेरे अंदर प्रवेश करके मेरे सारी इंद्रियों को जगा दिया है। माई हैंड्स, लेग्स, ईयर्स, टच सेंसेशन, लाइफ फोर्स एंड स्पेशली माई पावर ऑफ स्पीच, है ना। तो मेरे हाथ, पैर, कान, छूने तो की जो सेंसेशन है, त्वचा और प्राण, और खासकर जो वाक शक्ति है, बोलने की जो शक्ति है, उसको आपने पूरी तरह से जगा दिया है। लेट मी ऑफर माई रेस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस अनटू यू, तो मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ये चीज़ बता रहे हैं कि ध्रुव महाराज तुरंत ये अनुभव किए जो उनकी पहले स्थिति थी भगवान का दर्शन करने से पहले और उसके बाद की जो स्थिति है, दोनों में वो अंतर कर पा रहे थे। कितना वास्ट डिफरेंस है, कैसा डिफरेंस है, उनको बिल्कुल ऐसा लगा कि वो नींद से जागे हैं, है ना। बोल रहे मैं, आपने जगा दिया है मुझे, आपने मेरी सारी इंद्रियों को जगा दिया है। तो यहाँ बताया है, सी ही वॉज सीइंग द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड फेस टू फेस। तो वो तो
जैसे हम अभी एक दूसरे को देख रहे हैं, वैसे वो भगवान को ध्रुव महाराज देख रहे थे। ही कुड अंडरस्टैंड दैट हिज लाइफ फोर्स एंड एक्टिविटीज हैड बीन स्लीपिंग, है ना, तो समझ सकते हैं कि मैं एक्चुअली सो रहा था। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, अनलेस वन कम्स टू द स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, हिज बॉडीली लिम्स, माइंड एंड अदर फैसिलिटीज विद द बॉडी आर अंडरस्टूड टू बी स्लीपिंग, है ना। तो एक्चुअली जो भौतिक चेतना है, जब तक हम भौतिक चेतना में हैं, जब तक आध्यात्मिक चेतना में नहीं आए हैं, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे नहीं आए हैं, तब तक क्या है हमारी स्थिति, एक जो सोता हुआ व्यक्ति है वैसी स्थिति है हमारी। और बताए एक्चुअली एक मरे हुए व्यक्ति जैसी स्थिति है, मृत ही है वो। हाँ, अनलेस वन इज स्पिरिचुअली सिचुएटेड, ऑल हिज एक्टिविटीज आर टेकन एज अ डेड मैन्स एक्टिविटी और अ घोस्टली एक्टिविटी, है ना। तो जो भी कार्य कर रहा है दरअसल वो क्या है, मृत व्यक्ति के कार्य है। या ज़्यादा से ज़्यादा भूत, वो लोग अरे मृत जो है वो कैसे चलेगा, मृत व्यक्ति कैसे कार्य करेगा, है, तो भूत वाले कार्य हैं। तो आप बोलो भूत, एक्चुअली भूत क्या है, भूत वो क्या करता है, वो एक भूत का अगर हम देखें क्या है एक सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक भूत का, वो भी जीवात्मा है। क्या करता है वो, बहुत परेशान करता है। परेशान क्यों करता है, क्योंकि खुद अशांत है। जो अशांत होते हैं बहुत ज़्यादा, अशांत कौन होता है, जो बहुत ज़्यादा इंद्रिय भोग करता है। तो बहुत ज़्यादा इंद्रिय भोग करने से फिर फ्रस्ट्रेशन आने से सुसाइड करते हैं या कुछ भी ऐसी गलत चीज़ें करते हैं, अल्टीमेटली उनको प्रेत योनि भूत योनि मिलती है। तो क्या होता है, तो खुद इतने अशांत और परेशान रहते हैं तो दूसरे को भी परेशान करना चाहते हैं। तो इसलिए देखेंगे ना, इस जगत में जितने भी हैं जो इंद्रिय भोग की इच्छा है, तो वो क्या है, वो परेशान ही रहेंगे, कोई उसका समाधान नहीं है। समाधान सिर्फ एक ही है कि सब मिलकर कृष्ण की सेवा करें, तो फिर शांति संपन्नता हो सकती है। लेकिन अगर सब इंद्रिय भोग कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो क्या करेंगे वो अपने लिए और अपने आसपास जितने लोग हैं उनके लिए परेशानी ही क्रिएट करने वाले हैं, और कुछ नहीं। इसलिए बताया उनकी जो एक्टिविटीज है भूत जैसी ही है, भूत ही है, क्योंकि वो सो रहा है अभी, आत्मा के कार्यों में नहीं लगा है अभी। हाँ, तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर हैज कंपोज ए सॉन्ग। तो भक्ति विनोद ठाकुर हमारे जो वैष्णव आचार्य हैं, तो वो उन्होंने बहुत सारे गीत लिखे हैं। तो एक गीत में वो गा रहे हैं, ओ लिविंग एंटिटी गेट अप, हाउ लॉन्ग शैल यू स्लीप ऑन द लैप ऑफ माया। तो हमारे एक भक्त की है रिंगटोन भी है, जीव जागो जीव जागो। है थी ओके, इसको रखो ना, अच्छा है वो, बचता है तो सबको आता है, जागना है, हमें सो रहे हैं अभी अब, हैं सोच रहे हैं इस जगत में कैसे सुखी रहेंगे, इस जगत में सुखी रहेंगे सोच रहे हैं, मतलब सो रहे हैं अभी, जागे नहीं अभी तक। वही है, कब तक माया की गोद में सोते रहोगे। नाउ यू हैव द अपॉर्चुनिटी ऑफ पोसेसिंग अ ह्यूमन फॉर्म ऑफ बॉडी, नाउ ट्राई टू गेट अप एंड रियलाइज योर सेल्फ, है ना। तो ये है कि अभी मनुष्य शरीर मिला है, तो इसलिए भी उठो, जागो, अपने आप को जानो। तो ये वेद जो हैं डिक्लेयर करते हैं, द वेदास आल्सो डिक्लेयर गेट अप, यू हैव द अपॉर्चुनिटी, द बून ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, नाउ रियलाइज योर सेल्फ। तो इसलिए है ना, जागो। हाँ, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अभी अवसर है परम सत्य को जानने का, और परम सत्य को जानोगे तो खुद को भी जानोगे। सो दीज आर द वैदिक इंजंक्शन। तो अब ये सारी चीजें जो हैं, जैसे ही भगवान का दर्शन हुआ ध्रुव महाराज को, तुरंत ये सब उनको साक्षात्कार हो गया, है ना। और जो है वो फिर भगवान का बहुत, और ये भी यहाँ बताया तो कैसे भगवान जो है, ये जो यहाँ साक्षात्कार है कि जो ब्रह्म है, परमात्मा है, वो ये जो मैं सामने जो रूप देख रहा हूँ भगवान का, इसी के दूसरे एस्पेक्ट हैं वो। लेकिन अल्टीमेट जो परम सत्य का जो पूर्ण जो परम सत्य है, वो मेरे सामने खड़े हैं। ये उनको साक्षात्कार हो गया, है ना। ही इज नॉट इम्पर्सनल। तो ऐसा नहीं है, परम सत्य जो है उनका कोई रूप नहीं है, उनका कोई आकार नहीं है, उनका कोई गुण नहीं है ना, ऐसा नहीं है। ये उनको ध्रुव महाराज को उस समय रियलाइज हुआ।
Dhruv Maharaj could immediately understand this fact. He was aware that for a very long time he was practically sleeping, and he felt that the impetus to glorify the Lord according to the Vedic conclusion. तो ये है, तो वही है, तो वो भगवान का गुणगान करने लगे कैसे? वैदिक कंक्लूजन के अनुसार, वेदों के अनुसार। तो ये बताया, ये जब हमारी अगर जब ये उत्कंठा होगी ना भगवान को गुणगान करने की, कीर्तन में, वही है, कीर्तन बेसिकली वही है, कीर्तन अच्छे से करने की और उत्साह से जो है कीर्तन और अन्य सेवाएं करने की जब हमारी स्थिति आएगी, तो इसका अर्थ है कि हम अभी जाग रहे हैं, है ना, आत्मा के कार्य में आ रहे हैं। तो इसलिए, और वो ये जो है एक भौतिकतावादी व्यक्ति के लिए संभव ही नहीं है, ये बता रहे हैं। अ मंडेन पर्सन कैन नॉट ऑफर एनी प्रेयर और ग्लोरीफाई द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। तो इसलिए बताया, एक जो भौतिकतावादी व्यक्ति है वो भगवान को प्रार्थना अर्पण नहीं कर सकता, संभव नहीं उसके लिए। क्यों? बिकॉज ही हैज़ नो रियलाइजेशन ऑफ द वैदिक कंक्लूजन। उसको जो वेदों का पूरा जो सार है, अल्टीमेट जो कंक्लूजन है, उसे नहीं पता है। तो इसलिए वो कभी भी सही से प्रार्थना नहीं कर पाएगा। इसलिए हम देखते हैं जो जिनको नहीं पता है वैदिक कंक्लूजन, वो क्या प्रार्थना करते हैं? धनम देही, है, रूपवती भार्या देही, है ना, धन दे दो, स्त्री दे दो, है, फॉलोवर्स अनुयायी दे दो, ये प्रार्थना करते हैं वो, क्योंकि उनको वैदिक कंक्लूजन नहीं पता है। तो बताया, जिसको वैदिक कंक्लूजन पता है तो वो फिर अच्छे से प्रार्थना कर पाएगा। When Dhruv Maharaj found this difference within himself, he could immediately understand that it was the causeless mercy of the Lord. तो ध्रुव महाराज जो है ये चीज़ समझ सके और समझ सके कि ये जो है भगवान की कृपा से ये साक्षात्कार उन्हें हो गया है, भगवान के दर्शन मात्र से। तो इसलिए बताया, तो इसी तरीके से तो ये तो शोक और भय है वो भी चला जाएगा, है ना। तो जिसको भगवान का साक्षात्कार है, ना तो उसको शोक होगा, ना किसी प्रकार का भय होगा। तो फल यह होता है कि वह ऐसी दशा को प्राप्त होता है जहाँ ना तो शोक है ना भय है। श्री भगवान की भक्ति के द्वारा ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। तो ये जो है इस श्लोक में कुछ चीज़ें सीखने की। तो यहाँ हम विराम देंगे। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न? तीर मारे, उनकी मृत्यु हो गई। अभी जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, मुझे इतने क्रिश्चियन आए, उन्होंने क्वेश्चन किया, जो उन्होंने बताया है कि जैसे जीसस क्राइस्ट बोल रहे सन ऑफ गॉड है, लेकिन वो लोग बोल रहे कि एक्चुअली सन ऑफ गॉड के रूप में आया, लेकिन वही गॉड है। तो हमारे इसमें भी अगर चैतन्य चरितामृत, मतलब चैतन्य महाप्रभु का जो है, उन्होंने भी ऐसे किया कि जैसे वो भक्त के रूप में आया, साक्षात भगवान, तो हम उसको कैसे मतलब बताएगा उनको? अगर हम ऐसे बताएंगे तो लोग बोलेंगे वहाँ पे जीसस क्राइस्ट सन ऑफ गॉड के रूप में आया, लेकिन वो भगवान थे। और यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु को भगवान कहते हैं, भक्त के रूप में। हाँ, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु भगवान है वो हमें ज़्यादा शुरुआत में नहीं बताना है, वो नहीं समझ पाएगा कोई। पहले हमें कृष्ण के विषय में ही बताना है। और चैतन्य महाप्रभु हैं भगवान, वो फिर वो हर चीज़ का बेसिक होता है ना, पहले बेसिक समझना पड़ेगा, तब वो फिर एडवांस समझ पाए चैतन्य महाप्रभु कैसे भगवान भक्त के रूप में, भक्त के भाव में, राधा रानी के भाव में। तो इसलिए बताया चैतन्य चरितामृत क्या है, वो पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है वो। तो भी 12th पास नहीं करी, ग्रेजुएशन नहीं हुआ और डायरेक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन पे चले जाएंगे तो कहाँ समझ में आएगा। तो इसलिए पहले बेसिक पहले समझना है कि तो आप क्या समझना चाहते हो? तो वो स्वीकार कर रहे हैं इस चीज़ को कि चैतन्य महाप्रभु हैं, ठीक है, भगवान है, भक्ति रूप में, स्वीकार कर रहे हैं वो? तो उसको तो जो बोल रहा है कि जीसस क्राइस्ट इज अ गॉड, तो ठीक है, तो उसको तो फिर जो है, इसलिए हम देखते हैं ना प्रभुपाद जो है किसी भी क्रिश्चियन से मिलते तो सबसे पहले क्या तर्क रखते थे कि चलो ठीक है जीसस गॉड, वो हम बाद में बात करेंगे, पहले तुम बताओ तुम क्रिश्चियन हो या नहीं हो पहले।
जो 10 कमांडमेंट है वो फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो? फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहला कमांडमेंट है दाउ शाल नॉट किल। तो पहला कमांडमेंट है दाउ शाल नॉट किल, आप कोई जीव हत्या नहीं करेंगे, लेकिन आप ऑर्गेनाइज वे में कर रहे हो जीव हत्या, मांसाहार कर रहे हो। तो अगर जीसस के वास्तविक अनुयायी हैं तो फिर आपको मांसाहार नहीं करना चाहिए। देखो एक चीज़ है, जो लोग रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं ना, वो तो फिर जो डिस्कशन है वो तर्क वितर्क पे ही रहेगा। वो एक तो है रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहा है, और एक है चैलेंजिंग वे में कर रहा है, तो वो तो ही विल नॉट अंडरस्टैंड। और वो एक केस में अंडरस्टैंड करेगा इफ यू आर अ बेटर लॉजिशियन, अगर आप उससे बड़े लॉजिशियन हो, उसके सारे तर्क वितर्क, बट हमें उसमें नहीं, दैट इज़ नॉट आवर जॉब, है ना। हमको जो है, जो वास्तव में परम सत्य को समझना चाहते हैं उनको हमें समझ देना। और फिर ये बात हुई कि ठीक है डिफीट करना है आर्ग्यूमेंट और वो सब है, दैट ओके, सम फ्यू डिवोटीज कैन डू दैट, नॉट ऑल द डिवोटीज सब, क्योंकि वो उसमें जो हमारा जो वैष्णव भाव है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। और जो अहंकार है कि देखो मैं जो है आर्ग्यूमेंट उसको डिफीट कर रहा हूँ तो मैं बेटर हूँ, उस तरीके से भाव भी आ सकता है। तो इसलिए बेटर है उस तरह के जो लोग हैं उनको हम जो बेसिक चीज़ें हैं उस पर पहले डिस्कशन करें, हायर डिस्कशन पे मत जाइए। कहाँ हायर डिस्कशन कैसे समझेंगे वो? दे आर नॉट एलिजिबल, नॉट क्वालिफाइड। तो सिर्फ बेसिक उनका, इसलिए हमेशा जो डिस्कशन है तो सामने वाले का क्या स्तर है उसके अनुसार वो स्तर समझ के फिर उस बेसिस पे उस लेवल पे डिस्कशन करना है। तो वे बोल रहा है जीसस परम है, तो ठीक है वो डिस्कशन करो कौन परम है, परम का क्या डेप्थ, परम कैसे आप जानोगे क्या परम है, कौन परम है ना, वो डिस्कशन होना चाहिए। और क्रिश्चियन तो कमांडमेंट प्रभुपाद हमें सिखाए हैं, है ना, तो हम प्रभुपाद फॉलोअर है ना, तो वी हैव टू जस्ट फॉलो इन हिज फुटस्टेप। तो प्रभुपाद अब देखो वेस्ट में प्रचार कर रहे थे, जितने भी क्रिश्चियन से मिलते थे सबसे पहले ये बोलते थे कि पहला कमांडमेंट है दाउ शाल नॉट किल, एंड यू आर ऑर्गेनाइजली किलिंग। तो वेयर यू आर फॉलोइंग, इफ यू से, अगर आप कहते हो कि आप जीसस के फॉलोअर हो तो जीसस के कमांडमेंट फॉलो करने चाहिए ना, नहीं कर रहे आप फॉलो, तो वहाँ क्रिश्चियन से तो वहाँ चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न? हाँ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड। यस, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भी एक चीज़ ध्यान रखनी है उस समय, बिकॉज हमें जहाँ से लोगों को कवर करना है, जहाँ भी जिस एरिया में अपन गए हैं, वी हैव टू अप्रोच एवरीवन। तो इसलिए ठीक है, एक आपको इसलिए सेंस करना है उस समय कि ये व्यक्ति जो है श्रद्धालु है, लेना चाहता है, मतलब थोड़ी जिज्ञासा उसमें, थोड़ा स्पार्क है कि नहीं है। और जिसमें दिख रहा है बिल्कुल द्वेषी है, स्पार्क नहीं है, उसको जो है वहाँ हमें आर्ग्यूमेंट में लड़ना और उसको डिफीट करना, वो समय व्यर्थ नहीं करना है वहाँ पे। उसको बोल सकते हैं ऐसे जो मिलता है, आप मंदिर आइए वहाँ डिस्कशन करेंगे, है ना। हाँ, मतलब वही इसलिए उसमें एंटर नहीं करना है हम लोग, क्योंकि वो क्या है, वो जाता है उसने ही बोला अब मैं जो बोल के उसको जो है डिफीट कर दूँ इस तरीके से, तो वो चीज़ नहीं हो, उससे हम बचें अहंकार में आने से, है ना। हमें नहीं ये हम इस चीज़ को प्रूव करने कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं या ऐसा कुछ है, ऐसा नहीं है। हम सत्य को जानने के लिए और सत्य के मार्ग पे चलने के लिए जो है वो हमारा प्रयास है, राइट। तो वी आर आफ्टर एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो उस तरीके से तो सत्य जाना था, तो ठीक है, अभी कोई अगर असत्य बोल रहा है तो हम उसको आर्गुमेंट देके समझा सकते हैं, समझाने का प्रयास कर सकते हैं कि आप जो बोल रहे हैं वो गलत है इस तरीके से, बिकॉज इट इज़ उसका बेसिस सही नहीं है। लेकिन वो भी कहाँ हमें करना है, हमें वो करना है। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के समय वो नहीं होना चाहिए, है ना। वो जो है ध्यान रखना, क्योंकि समय जा रहा है आपका, आप उतने समय में और 3-4 या हो सकता है 10 लोगों को आप दिखा के उसमें हो सकता है 5 बुक्स चली जाती, एक के साथ आपने जो आर्ग्यूमेंट करके समय निकाल दिया पूरा, और वो अल्टीमेटली वो माना भी नहीं, है ना। तो इसलिए वी शुड नॉट वेस्ट टाइम, है ना उसमें। और कोई प्रश्न? ठीक है, ओके।
श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय।